नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस किसी वीडियो के में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उन्हीं के एक कवि हैं कबीर दास जी। उन्हीं के पद की व्याख्या करके मैं आज आपको बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो मुख्य पद है वो इस प्रकार से है। दुल्हन तो ही पिए के घर जाना, दुल्हन तो ही पिए के घर जाना, काहे रोबे रोबो काहे गावो, काहे करत है बहाना, काहे पहिरियो हरी हरी चूड़ियां, पहिरियो प्रेम का बाना, कहे कबीर सुन भई साधो, कहे कबीर सुन भई साधो, बिन पिया नहीं ठिकाना। बहुत ही अच्छी बात कबीरदास जी ने इस पद में कही है। तो दुल्हन का मतलब होता है जीवात्मा। तो प्रस्तुत पद हमारी प्रसंग जो रहेगा वो रहेगा, प्रस्तुत पद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पुस्तक कबीर से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। इनकी प्रत्येक काव्य पंक्ति दर्शन एवं चिंतन से भरपूर है। वे कोरे दार्शनिक नहीं है अपितु भावुक भक्त कवि हैं। उनकी कविता भावनात्मक रहस्यवाद की कविता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना को साधारण जनों को समझाने के लिए, आत्मा और परमात्मा के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन्होंने पति पत्नी के प्रेम प्रतीकों का आश्रय लिया है। उन्होंने अपने भक्ति भाव को कांता भाव से अभिव्यंजित किया है। तो उन्होंने परमात्मा को अपना पति और स्वयं को उनकी दुल्हन अर्थात पत्नी कहा है। तो व्याख्या जैसे हम कर सकते हैं, दुल्हन तो ही पिए के घर जाना, काहे रोबो काहे गाबो, काहे करते है बहाना। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है, तो अंततः उसे वहीं जाना पड़ता है। तो कबीरदास जी के कहने का अर्थ यह है कि एक लड़की का जो घर होता है वो उसका पिया यानी कि उसके पति का जो घर होता है वही उसका असली घर होता है, और एक न एक दिन उसे उसके पिया के घर यानी कि उसके पति के घर जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार जीवात्मा का सच्चा घर यह संसार है, संसार नहीं अपितु प्रिय परमात्मा का घर ही है। इस संसार का रोना और गाना, सुख दुख क्षणिक है, ये व्यर्थ का चक्कर है। बहाने बनाने से भी अब उसके घर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती। सच्चे प्रेमी के पास जाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। काहे पहरियो हरी हरी चूड़ियां, पहरियो प्रेम का बाना, काहे कबीर सुनो भई साधो, बिन पिया नाही ठिकाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चुनरियां पहनना अर्थात संसार के क्षणिक और आकर्षक मोह माया के जाल में फंसना उचित नहीं है, लेकिन जीवात्मा को तो अलौकिक प्रेम को धारण करना है। वही जीवात्मा की सच्ची वेशभूषा है। अलौकिक प्रेम की ही सच्चा श्रृंगार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके सिवा कहीं और ठिकाना नहीं है। तो कबीरदास जी के कहने का अर्थ, कहने का भाग यही है कि जो हमारी जीवात्मा है वही मतलब जीवात्मा का जो अंतिम लक्ष्य है वो ही परमात्मा को प्राप्त करना है। जीवात्मा का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होना चाहिए वो परमात्मा को पाने का होना चाहिए। उसके बिना सिवा कहीं और उसका ठिकाना नहीं है। ना यहाँ उसका ठिकाना है, ना वहाँ इस संसार में कहीं उसका ठिकाना नहीं है। उसका ठिकाना जो है वो परमात्मा के पास ही है, परमात्मा के चरणों में ही है। तो कबीरदास जी के कहने का यही भाव है। तो अब हम बात करेंगे इसके विशेष के बारे में। तो विशेष इसका रहेगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर पद में। प्रतीकात्मक भाषा में कवि ने जीवात्मा का लक्ष्य प्रतिपादित किया है।
भाषा सरल, सहज एवं संदुकड़ी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। प्रेम का वाना में रूपक अलंकार है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। पंद छंद का भी प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।